our channel, that is BACM by Paras Khatri, and also to our BACM app. And in this particular video we're going to talk about the topic of promotion. Means what are the steps or we can say the functions a promoter need to perform in a company. और हिंदी में बात करें तो जो प्रवर्तक होता है उसे क्या क्या कार्य जो है वो पूरे करने होते हैं या फिर क्या क्या चरण जो है वो पूरे करने पड़ते हैं. सो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो देयर आर 6 स्टेप्स और वी कैन से 6 फंक्शंस वी हैव. ठीक है कि एक जो प्रमोटर होता है उसके हमारे पास में 6 कार्य यानी कि 6 जो फंक्शंस हैं उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं. सो गाइज, अगर आपने ये वीडियो को जो है वो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. एंड अब जो हम बात करते हैं हमारे स्टेप्स की. सो फर्स्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि व्यवसाय के अवसर की पहचान करना. तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोस्पेक्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक प्रमोटर का, वो ये है कि जो है वो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ढूंढना होता है. देखिए, आप जो है वो कई बार क्या होता है कि बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी. ठीक है कि मतलब हाँ यार, ये तो यहाँ पर इस चीज़ में लूप है तो मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को फिट कर सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर सॉल्व हो सकती है सोसाइटी की. तो एक तो ऐसा हो सकता है. कई बार ऐसा नहीं होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है. आपको ढूंढना पड़ता है. ठीक है, आपको पर्टिकुलर रिसर्च करनी पड़ती है, सब कुछ समझना पड़ता है, देखना पड़ता है. उसके बाद में यू स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर जगह पर एक प्रोडक्ट जो मिस है, मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, तो इस प्रॉब्लम की, सोसाइटी की इस प्रॉब्लम की जो है वो सोल्यूशन मिल सकता है. या इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो एक सर्विस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो है वो सर्विस सेक्टर में जो है वो प्रोडक्ट सर्विस सेक्टर को लॉन्च किया जा सकता है, सर्विस को लॉन्च किया जा सकता है. तो इस तरीके से फाइंड आउट करना कि कहाँ कहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ये प्रमोटर का सबसे पहला जो है वो रोल होता है. नेक्स्ट इज संभाव्यता का अध्ययन, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी. अब ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. क्यों? अब मान लीजिए, सोचने को तो मैंने ये सोच लिया कि हाँ यार, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि यूँ ऐसे चुटकी मारेंगे तो जो है वो 100 साल पीछे चले जाएंगे और यूँ चुटकी मार के वापसी इस जगह पे आ जाएंगे. ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है. ठीक है, लोगों को ले जाएंगे, लोगों को ले आएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया होगा और बहुत प्रॉफिटेबल भी होगा. बट क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, तो क्या प्रैक्टिकल है ये? ठीक है, तो इसको चेक करना कि क्या बिजनेस आइडिया या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढी है वो एक्चुअल में वर्थ भी है, मतलब कि क्या वो एक्चुअल में उसको जो वो उस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल भी है. तो ये सब कुछ चेक करना जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है. ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टडी की जाती है. जैसे इकोनॉमिक लेवल स्टडी किया जाता है कि हो सकता है कि आपने जो सोचा हो वो पॉसिबल हो लेकिन बहुत कॉस्टली हो. ठीक है, तो इतना कॉस्टली हो कि इवन मतलब ना तो आप अफोर्ड कर पा रहे हैं और ना आपको कोई इतना बड़ा सपोर्टर मिल पा रहा है जो कि उसको प्रमोट कर सके. सो हो सकता है कि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके अंदर टेक्निकली प्रॉब्लम, मतलब कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबल भी है, लेकिन उस टाइप की टेक्नोलॉजी ना तो अभी तक डेवलप हुई है और ना ही उस टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली वो पॉसिबल ना हो. ठीक है, तो ऐसे जो है वो किसी भी टाइप का जो है वो उसकी फिजिबिलिटी चेक की जा सकती है, चेक किया जा सकता है बेसिकली कि ओवरऑल ये बिजनेस मॉडल जो है वो चलने लायक है या नहीं, मतलब कि इस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं. नेक्स्ट इज द नाम का अनुमोदन, यानी कि नेम अप्रूवल. अब आपने जो है वो ऊपर के दोनों मान लीजिए फंक्शंस पूरे कर लिए, आपने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ ली और आपने जो है वो उसका फिजिबिलिटी टेस्ट भी कर लिया कि हाँ ये तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इट्स पॉसिबल, इस टाइप का बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है. तो अब नेक्स्ट चीज़ है कि आप उसका नाम सोचेंगे. ठीक है, आप ये सोचेंगे कि बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए. अब मान लीजिए नाम आपने कुछ भी सोच लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है नेक्स्ट डे उसको रजिस्टर करा करके उससे शुरू कर सकते हैं. तो आपको जो है वो सर्च करना होता है कि वो बिजनेस का नाम जो आपने सोचा है क्या वो किसी और दूसरे पर्सन के पास तो नहीं है या कोई और कंपनी विद द सेम नेम तो नहीं है. तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर सर्च करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो वो बेसिकली आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जा करके, और CACS की हेल्प से भी आप जो है उसे पता लगा सकते हैं कि आपने जो बिज़नेस का नाम सोचा है वो अवेलेबल है आपके लिए रजिस्टर कराने के लिए या नहीं. ठीक है, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए भी बन जाता है क्योंकि एक बिजनेस का जो नाम है वही तो उसकी आइडेंटिटी है. ठीक है, नाउ अगर मेरा नाम पारस है तो दैट्स माय आइडेंटिटी. ठीक है, तो किसी के भी नाम का जो है वो बहुत रेलिवेंस है. आई डोंट थिंक मेरे को आपको ये समझाने की जरूरत है कि नाम की रेलिवेंस क्या है. नेक्स्ट इज संस्थापन प्रलेख
के हस्ताक्षरताओं को निश्चित करना, यानी कि फिक्सिंग अप द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, इससे पहले जरूरी है कि आपको ये पता हो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मतलब ये होता है कि कंपनी का ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कंपनी के कौन कौन प्रमोटर्स हैं, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के अंदर कौन कौन से जो है वो लाइक पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स द्वारा कितनी कितनी कैपिटल लाई गई है, कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, कंपनी की टोटल लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखा होता है किसके अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो डायरेक्टर्स साइन करते हैं। तो अगर एक ये प्राइवेट कंपनी है, तो मैंने आपको बताया था प्राइवेट लिमिटेड जो प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उनके अंदर 2 डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें 7 डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो उसमें 2 डायरेक्टर्स के साइन होंगे, और अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो उसमें 7 डायरेक्टर्स के साइन होंगे। तो ये पॉइंट आपको यही बताता है कि ये फिक्स करना कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कौन करेगा, मतलब कि डायरेक्टर्स कौन बनेंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, यानी कि पेशेवरों की नियुक्ति। तो अब आपको जो है वो देखिए, आपने कंपनी बना ली, सब कुछ आपने कर लिया, सारा प्रोसेस आपने पूरा कर लिया, उसके बाद में ज़रूरी ये है कि आप सभी प्रोफेशनल्स को हायर करें मतलब या तो आप हायर करेंगे या उन्हें फिक्स करेंगे, ठीक है। तो भाई आपकी कंपनी का जो लाइक मैनेजर होगा वो कौन होगा, ठीक है, तो वो आपको उसको हायर करना पड़ेगा। फिर आपकी कंपनी के जो है वो अकाउंट्स कौन संभालेगा, तो यू नीड टू हायर अ CA, ठीक है, तो आपको उसे जो है वो लाइक हायर करना पड़ेगा। फिर कंपनी सेक्रेटरी की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रोफेशनल्स को आपको हायर करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, तो उसको चलाने के लिए आपको लीगली बहुत सारी बाउंडेशंस को पूरा करना होता है, और बाउंडेशंस को पूरा करने का काम किनका है, प्रोफेशनल्स का। एंड लास्ट पॉइंट इज द प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। तो ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करना जो है वो अब ये लास्ट पॉइंट है। क्यों लास्ट पॉइंट है? क्योंकि अभी तक इफ़ यू रिमेंबर हमने जो है वो कंपनी रजिस्टर नहीं कराई है, ठीक है। तो कंपनी अगर रजिस्टर करानी है अगले स्टेप में हमें, ठीक है, आगे जा करके अगर हमें कंपनी रजिस्टर करानी है, क्यों? क्योंकि ये सब तो अभी खातों में चल रहा है ना, ये सब तो अभी सिर्फ रफ में चल रहा है ना। अगर आपको ये सब कुछ रियलिटी में चाहिए तो उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। इसके बारे में वैसे हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कंपनी का एड्रेस हो गया, कंपनी के अंदर जो प्रोमोटर्स यानी कि जो पार्टनर्स हैं उन सब के नेम, एड्रेस, उनके लाइक ID कार्ड्स हो गए, फिर उसके अलावा कंपनी का पैन कार्ड हो गया, फिर GST रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, फिर फीस जो सबमिट करनी होगी उसकी रिसिप्ट हो गई, स्टेचुटरी डिक्लेरेशन, ये सब कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने होते हैं अगर आपको कंपनी को रजिस्टर कराना है, तो वो इस लास्ट स्टेप के अंदर होता है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये जो प्रमोशन के यानी कि स्टेप्स ऑफ प्रमोशन या फिर हम कहें फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।